यीशु का नाम है। नमस्कार। आज हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हम फिर जमा हुआ है। आज प्रभु क्वेश्चन से यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इस समय यीशु मसीह नया जन्म के बारे में इधर बात करते हैं। तो नया जन्म मतलब क्या है? नया जन्म होने से क्या होता है? अभी कोई नया जन्म पाया तो उसका जीवन में क्या परिवर्तन होता है, ये आज हम उसी प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रभु भी समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम तुम्हारे वचन को ध्यान करने के लिए पवित्र आत्मा का सहाय, पवित्र आत्मा का ज्ञान और सामर्थ्य हमको देना है। जो तुम्हारा वचन हम सुनते हैं वैसा हमारा चाल चलन में लागू करने के लिए, तुम्हारा वचन का आशीर्वादों को हम अनुभव करने के लिए और दूसरों को भी हम सिखाने वाला होना है, वैसा हमको आशीष देना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो यीशु मसीह इधर कहते कि कोई नया जन्म नहीं पाया तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। तो नया जन्म मतलब क्या है? नया जन्म मानव को क्यों चाहिए? और नया जन्म होने से क्या परिवर्तन होता है जीवन में, क्या फर्क पड़ते हैं, ये हम लोग प्रभु वचन से हम देखना है। पवित्र शास्त्र में लिखा है रोमियो को पत्र 3 अध्याय 23 वचन में कि सब लोग पाप करके परमेश्वर का महिमा से गिर गया है। सब लोग परमेश्वर का महिमा से दूर गया है, गिर गया है। तो सब लोग पाप किया करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। और इफिसियों का पत्र 2 अध्याय में प्रेरित पौल ने लिखा है कि हम सब लोग पाप में अपराधों में मर चुका है और हमारी इच्छाओं से और इच्छाओं के अनुसार, शैतान का इच्छाओं के अनुसार, हमारा मन का अभिलाषा उनके अनुसार हम चलते थे करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। अब उस समय यीशु मसीह हमको जीवंत किया है और हमको उठाया था कि कभी हम पाप में गिर गया था। हम वचन में पढ़ते कि यीशु मसीह हमको उठाया है और हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया करके हम वचन में हम पढ़ते हैं। तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सब लोग पाप करके परमेश्वर से दूर गया है, कि एक मानव से, आदम हव्वा से दुनिया में पाप आया है और सब लोगों का जीवन में पाप आया, इसलिए लोग पाप करते हैं और इसके द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है करके हम देखते हैं कि जो शरीर के रीति से हम दुनिया में जन्म लिया है, लेकिन हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना है, मतलब परमेश्वर के साथ हमको संबंध मिलना है। तो हम लोग फिर नया जन्म लेना है कि ये आत्मिक जन्म करके पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। आत्मिक जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन को नया बनाते हैं। पवित्र आत्मा हमारा जीवन को नया बनाते हैं, ये बातों को यीशु मसीह कहते ही। तो यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन में लिखा है, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जो लोग यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार करते हैं, वो लोगों को परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिलते हैं, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलते हैं, मतलब परमेश्वर के साथ संबंध मिलते हैं वापस। ये परमेश्वर से मानव दूर गया था पाप से, लेकिन जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो लोगों को परमेश्वर के साथ वापस संबंध मिलते हैं करके वचन में हम पढ़ते हैं। और दूसरा कोरिन्थ 5 अध्याय 17 वचन में लिखा है, जो यीशु मसीह में है वह नई सृष्टि है, ये पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई है करके वचन में लिखा है। जो यीशु मसीह में है, मतलब जो लोग यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार किया है, जीवन को यीशु मसीह को समर्पण किया है, वो लोगों का जीवन नया हो जाते हैं और वो नई सृष्टि हो जाते हैं। पुराना सृष्टि में पाप है और पाप का इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर से दूर चलते हैं, संसार का रीति पर चलते हैं, शैतान का इच्छा पर चलते हैं। लेकिन अभी यीशु मसीह को जीवन में लेने से अभी हमारा जीवन नया हो जाते हैं। कोई क्या नया होते हैं ये हम देखना पड़ता है। ये इफिसियों का पत्र 2 अध्याय 8 से 10 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम विश्वास रखने से हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारा कर्मों के द्वारा नहीं करके लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही ठहराया, जो अच्छा काम करने के लिए, भले कामों के लिए हमको परमेश्वर ने बनाया है, नया सृष्टि बनाया है। उसके हाथों से हमको फिर नया सृष्टि बनाया करके वचन में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से हमको उद्धार प्राप्त होता है। हमारा पापों से क्षमा, हमारा पापों से उद्धार, क्योंकि हम पाप का जीवन में परमेश्वर का दंड का नीचे है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। वो परमेश्वर का क्रोध से, परमेश्वर का दंड से बचाने के लिए यीशु मसीह उसका जीवन क्रूस पर बलिदान किया हमारा पापों के लिए। उसके द्वारा हम यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करने से, विश्वास से हमारे तरफ, हमारे स्थान में यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, ये सत्य को हम ग्रहण करने से हमारे जीवन में, तब हमारे जीवन में परमेश्वर को उद्धार, पापों का क्षमा मिलते हैं। ये हम वचन में देखते हैं। उसके बाद क्या परिवर्तन होते हैं, हम देखते हैं कि पतरस ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में बताया कि तुम पापों से मन फिराना है और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे करके बताया है। मतलब पापों से मन फिराना है। पहले बात, कैसा नया जन्म होता है, कैसे उद्धार मिलता है, मतलब पहले हमारा पापों का मान लेना पड़ता है। दुनिया में यही पहले समस्या है, लोग पापों को मान लेता नहीं है। लोग गर्व से, लोग सोचते हम अच्छा है, हम धर्म काम करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हम भगवान को मानते हैं, ये सब बात बोलते हैं, लेकिन हम पापी करके मान लेता नहीं है। तो ये पहला चरण है, हम पापी करके मान लेना जरूरत है। कैसा गुमराह पुत्र जो घर से बाहर गया था, वो पाप में जीवन चलाया, उसको मन में आया मैं पिताजी के पास वापस जाके मैं क्षमा मांगूंगा, मैं मान लेता हूँ मैं पाप किया तुम्हारे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में। वैसा हमारा पापों के बारे में हम लोग मान लेना जरूरत है। ये पहला चरण है। देखो, नया जन्म होना मतलब पहले हमारा पापों के बारे में हम लोग मान लेना जरूरत है, परमेश्वर के सामने हम लोग, कि प्रभु के सामने हमारे पापों को मान लेना पड़ता है। पहले यूहन्ना पहले अध्याय 9 वचन में लिखा है, जो लोग पापों को मान लेते हैं, यीशु मसीह विश्वास योग्य है पापों को क्षमा करने के लिए, सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए। तो यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं, पवित्रता में लाते हैं, तब हमारे जीवन में क्षमा और उद्धार प्राप्त होते हैं। पुराना पाप का जीवन से प्रभु हमको शुद्ध करने वाला है। कभी कभी हमारे पापों को मान लेते हैं। लोग सिर्फ हमको आशीर्वाद चाहिए, चंगाई चाहिए, हमेशा यही ध्यान रखा है, तुम्हारे शरीर का सुख के ऊपर, घर का समस्या के ऊपर, दुनिया का संपत्ति के ऊपर ध्यान रखा है, तब तुम्हारा पाप के बारे में तुम अंधा हो गया है। कि शैतान ने लोगों को अंधा बनाते हैं करके वचन में लिखा है। प्रभु का सुसमाचार वो लोग नहीं समझना करके शैतान ने लोगों का आत्मिक आंख को बंद कर देते हैं, कि लोग पाप के बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा समस्या के बारे में देखते हैं। समस्या सबको रहने वाला है। यीशु मसीह बोला कि गरीब हमेशा रहेगा तुम्हारे साथ, बोला है, क्योंकि दुनिया में गरीब लोग रहे, धनी लोग रहेगा, हमेशा समस्या रहेगा। लेकिन हमारे जीवन में पाप से क्षमा लेना ये पहले जरूरत की बात है। हम नया जन्म पाना, नहीं तो हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। तुमको चंगाई मिला, तुमको काम मिला, पैसा मिला, सब आशीर्वाद मिला, लेकिन तुम स्वर्ग में नहीं जा सकता है। तुम नया जन्म नहीं पाया, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं मिल सकते, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार नहीं मिलते हैं, परमेश्वर का सच्चा आशीर्वादों को अनुभव नहीं कर सकते। ये परमेश्वर के साथ संबंध मिलना जरूरत है। वो ये पापों से क्षमा लेने से, पापों से मन फिराना है, पश्चाताप होना करके प्रभु को सम्मान देखते हैं। ये पहला चरण है। इसके बाद बपतिस्मा लेना है करके प्रभु क्वेश्चन में हम बहुत जगह में पढ़ते हैं। यीशु मसीह आज्ञा दिया है लोगों को, तुम शिष्य बनाना है, तो समाचार बताना है, जो विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसको उद्धार होने वाला है, बोला है। और वो लोग बपतिस्मा लेके मंडली के साथ जमा हुआ था, वो हम वचन में हम देखते हैं। तो प्रभु को
कभी प्रभु के सामने पापों को क्षमा मांगा है, तब वो लोगों के सामने हम मान ले रहे कि मैं ये नया जन्म पाया है, मैं पापों से क्षमा लिया है करके बपतिस्मा लेना है। उसके बाद प्रभु का लोगों के साथ भाईचारा रखना है। ये बातों का वचन में हम देखते हैं। ये नया जन्म पाए लोगों का जीवन का नियम है कि पहले पापों से मन फिराया है, यीशु मसीह को उद्धार करता प्रभु करके जीवन में स्वीकार किया है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु का लोगों के साथ संगति रखते हैं, मतलब ये नया जन्म पाया है। ये नया जन्म पाया लोगों का जीवन का नियम है। मसीह वचन सुनते रहेगा, चंगाई के लिए प्रार्थना करो बोलेगा, यीशु मसीह को मानता बोलेगा, लेकिन प्रभु वचन को वैसा पालन नहीं करते हैं, मतलब तुमको नया जन्म नहीं हुआ है। ये हम वचन में देखते हैं। तो नया जन्म हुआ तो क्या होते हैं? प्रेरित पौल ने दूसरे कोरिन्थ 5:17 वचन में जो लिखा है, उसका जीवन का अनुभव से लिखा है। प्रेरित पौल का जीवन में क्या अनुभव हुआ है, कभी वो यीशु मसीह के पास आए तो उसका जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, वो हमारा जीवन को पाठ सिखाते हैं। और हम समझने के लिए कि नया जन्म हुआ तो क्या होते हैं हमारे जीवन में। पहले बात हम देखते हैं कि उसका जीवन का उद्देश्य बदलते हैं। जीवन का उद्देश्य बदलते हैं। द पर्पज ऑफ लाइफ चेंजेस। जीवन का उद्देश्य बदल जाते हैं। प्रेरित पौल के जीवन में हम पढ़ते हैं, तो प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका परिवर्तन के बारे में। तो पहले लोगों को मार डालने के लिए, सताने के लिए जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं और यीशु मसीह के शिष्यों को मार डालने के लिए वो बहुत कोशिश करता था। उसका जीवन का उद्देश्य वहां था कि प्रभु का लोगों को सताना है, वो लोगों को मार डालना है, वैसा प्रेरित पौल तीर्मान किया था। उसका जीवन का उद्देश्य प्रभु के विरोध में चलना वैसा था। आजकल बहुत लोगों का जीवन का उद्देश्य क्या है? संसार का लालसा में जीवन चलाना है, पैसा कमाना है, देखो दुनिया की इच्छा पर चलना है, ये लोगों का उद्देश्य है। लेकिन प्रेरित पौल प्रभु के पास आने के बाद उसका जीवन का उद्देश्य कितना बदल गया, हम वचन में हम पढ़ते हैं कि उसका जीवन का उद्देश्य के बारे में वो फिलिपियों को पढ़ता 1:21 वचन में लिखते हैं कि मैं जिंदा रहना या मरना है ये प्रभु के लिए कहते हैं। देखो प्रभु के लिए करके प्रेरित पौल कहते हैं। और 3 अध्याय फिलिपियों को पत्र 3:10 वचन में कहते हैं कि मैं प्रभु को जानो और उसका पुनरुत्थान का शक्ति और उसका दुखों में भाग ले भाईचारा रखू करके प्रेरित पौल का इच्छा हुआ है कि वो प्रभु के बारे में और समझना है, प्रभु का और निकट आना है और प्रभु के लिए जीवन चलाना है। उसका उद्देश्य हुआ करके हम देखते हैं कि उसका योजना, उसका जीवन का योजना और उसका जीवन का कार्यक्रम, प्राथमिकता, सब उसका जीवन का प्रायोरिटीज, वो सब प्रभु के लिए योजना किया करके हम देखते हैं। देखो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारे जीवन का उद्देश्य बदल जाते हैं। सिर्फ संसार का लालसा में जीवन चलाना है, ये दुनिया के लोगों का बात है। दुनिया के लोग हमेशा ही दुनिया के बारे में, खुद के बारे में, शरीर के लालसा के बारे में ये सोचते रहते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारा जीवन नया हुआ, मतलब हमारा जीवन का उद्देश्य बदल जाते हैं। तुम किसके लिए जीवन चलाते हो? प्रेरित पौल ने कहा मैं जीवन चलाना यीशु मसीह है। ऐसा प्रेरित पौल ने कहा था कि मैं पुराना जीवन को मर चुका हूँ, अभी जो मैं जीवन चलाता हूँ ये मेरा नहीं है, ये प्रभु के लिए, प्रभु मेरे जीवन में रखकर उसका जीवन चलाते हैं करके प्रेरित पौल ने कहा है कि अभी उसका जीवन प्रभु के लिए वो चलाते करके वचन में हम देखते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य बदलना जरूरत है। तो तुम यीशु मसीह के पास आए, मतलब तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये परखना जरूरत है। नई सृष्टि हुआ मतलब जीवन का उद्देश्य बदलना, ये हम देखते हैं। और दूसरा बात प्रेरित पौल के जीवन में हम देखते कि उसका जीवन का जो दृष्टि बदल गया है। द पर्सपेक्टिव इन लाइफ वाज चेंज्ड। पर्सपेक्टिव इन लाइफ, जीवन का दृष्टिकोण बदल गया है। वो कैसा देखते हैं सब, वो बदल गया है। देखो
लोग दुनिया में जो रहते हैं वो लोगों का दृष्टि अलग होता है। जो यीशु मसीह को जीवन में लिया है, नया जन्म पाया है, जीवन बदल गया है, वो लोगों का दृष्टिकोण अलग रहते हैं। वो एक तरफ देखते हैं, दुनिया के लोग एक तरफ देखते हैं। ये फर्क होता है। तो तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है, हम देखते हैं कि ये नया जीवन का जो दृष्टिकोण अलग है। ये नया जीवन का जो दृष्टिकोण में हम दुनिया का जो चीजों को हम बड़ा नहीं समझते हैं। ये जो यीशु मसीह में जो जीवन चलाना ये बड़ा समझते हैं। प्रेरित पौल ने फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय में उसके खुद के बारे में बहुत बड़ा बात बोला है। बाद में कहते कि ये सब मैं यीशु मसीह का ज्ञान के पहचान के द्वारा, ये सब मैं कुछ नहीं है, ये सब कचरा समझता हूँ बोलते हैं। अपने बारे में, खुद के बारे में बड़ा सोचा था। और वो जो जो बड़ा बात है मेरे जीवन में वो मैं अभी कुछ नहीं समझता हूँ बोला है। तो हमारा दृष्टिकोण क्या है? दुनिया में जो धनी है वो बड़ा बात होता है, दुनिया में प्रख्यात है, देखो ये बड़ा समझते हैं लोग। लेकिन प्रेस्तपाल का जो दृष्टिकोण बदल गया है। ये आजकल दुनिया में सब जो खराब चीजों को बड़ा समझते हैं, खराब लोगों को बड़ा समझते हैं, वो लोगों का चाल चलन को लोग देखना चाहते हैं। आज जवान लोग सब सिनेमा एक्टर लोगों का जीवन को देखते हैं। देखो वो लोगों का जीवन अच्छा नहीं है, सब लोग ये फिल्म देखकर वैसा जीवन चलाना चाहते हैं, वो फैशन लगाना चाहते हैं। क्यों? दुनिया का चीजों के ऊपर ज्यादा मूल्य देते हैं लोग। वो दुनिया का लोग ऐसा है। लेकिन जो यीशु मसीह का लोग है कि ये लोगों का दृष्टिकोण अलग है। हमारा पर्सपेक्टिव अलग है कि हम कि सच्चाई सत्य के बारे में हम देखते हैं, सच्चाई किसके पास है वो हम देखते कि नया जीवन का जो, और स्वतः के बारे में हम क्या सोचते हैं। स्वतःची प्रतिभा मतलब सेल्फ एस्टीम। प्रेस्तपाल खुद के बारे में बड़ा सोचा था, वो धार्मिक आदमी सोचा है, मैं बड़ा गोत्र में जन्म जन्म लिया है, मैं बहुत पढ़ा है, वैसा वैसा सोचता है। आजकल लोग खुद के बारे में बड़ा समझते हैं। देखो, लेकिन प्रेस्तपाल ने बाद में कहते कि ये सब न कुछ नहीं है, यीशु मसीह में ये सब कचरा जैसा मैं समझता हूँ बोलते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण कैसा है? स्वतः की प्रतिमा हम देखते कि, और जीवन में एक नया विचार सरणी को हम देखते कि कैसा हमारा जीवन में हमारा योजना कैसा रहते हैं। दुनिया के लोगों जैसा हमारा योजना रहते हैं या नया योजना हमारे जीवन में आते हैं। मैं एक बार मुंबई में वचन बताने के लिए मुरली सीफिस के पास मैं चल रहा था। उस समय एक आदमी बाजू में चल रहा था, मैं उसको वचन बताने के लिए उसको मैं पूछा है तुमको नया जीवन मालूम है क्या? ये सुसमाचार बताने के लिए मैं उसको पूछा था तुमको नया जीवन मालूम है क्या, नया जीवन मिला क्या? तो आदमी बोला हाँ मिला है, बहुत ज्यादा नया। बोला है क्या नया हुआ है? ये उसका आईडी कार्ड निकाल के दिखाया, देखो मुझे, देखो काम मिला है, मुझे काम मिला है, अभी मैं शादी बनाया है, घर भी लिया है, बहुत नया हुआ। बोला, मैं ही बोला ये नहीं है, वो बुद्धा आदमी है। ये मैं बोला ये नहीं है, ये दुनिया का जीवन है, ये सबको है, इसमें नया कुछ नहीं है, ये सब जाने वाला है, दुनिया का चीज सब। लेकिन तुम्हारा जीवन नया हुआ क्या? तुम्हारे जीवन में सच्चा आनंद शांति मिला क्या? तुम्हारे पापों से क्षमा मिला क्या? परमेश्वर के साथ संबंध मिला क्या? वो नहीं है, वो मालूम नहीं है उसको। तो मैं उसको प्रभु के बारे में बताना शुरू किया था उस समय। तो लोग, दुनिया को लोग क्या सोचते हैं, देखो ज्यादा वही रहता है, क्या मिला ये बड़ा बात है, घर लिया बड़ा बात है। और जीवन के बाहर ये सब तात्कालिक है, ये नहीं सोचते हैं। ये सब तात्कालिक है करके दुनिया को लोग नहीं सोचते हैं। ये प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि हमारा योजना इसके ऊपर रहते हैं। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, पहले तुम लोग क्या कहेंगे, क्या पिएंगे, ये ज्यादा तुम चिंता मत करो कि ये सबको मिलते हैं, लेकिन तुम पहले स्वर्ग राज्य को, परमेश्वर का राज्य को, उसका नीति के लिए ढूंढो, ये सब दिए जाएगा। बोला है
देखो तुम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मतलब इस दुनिया का चीजों के बारे में, तुम्हारे जीवन के जरूरत के बारे में चिंता नहीं करना है। मतलब हमारी योजना हमेशा, देखो खाना पीना ये दुनिया के जीवन के बारे में है, तो हमारा जीवन में नया कुछ अनुभव नहीं किया है, देखो नया सृष्टि नहीं हुआ है, तो हमारा योजना बड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि प्रभु ने कि हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया करके एफएसी 2 अध्याय में लिखा है। हमको इस दुनिया से हमको उठाया है, हमको जिलाया है, दुनिया से हमको उठाया है और ऊंचे स्थान में रखा है। तो हमारा योजना ऊंचा रहना पड़ता है, हमारी योजना ऊंचा रहना पड़ता है, बड़ा बातों को हम सोचना पड़ता है। यही हम देखते हैं नया सृष्टि में हमारे योजना बदलना पड़ता है। और बेस्ट पाल ने पहला सोचा, वो उसका नीति महत्व जो है, वो धार्मिक आदमी है कि पुराना नियम को पालन करता था, कि ये सब वो सोचता था। लेकिन कभी यीशु मसीह के पास आया, वो खुद के बारे में पापी करके उसको बहुत मालूम पड़ा, बोला कि पापी लोगों में मैं प्रधान पापी करके बोला बेस्ट पाल ने। देखो उसका दृष्टिकोण कैसा बदल गया। पहला वो धार्मिक आदमी सोचा, अच्छा आदमी सोचा था, यीशु मसीह के पास आने के बाद वो खुद का पाप को बहुत देखने के लिए हुआ है। तो खुद के बारे में बोला मैं प्रधान पापी हूँ, बोला यीशु मसीह, तो मेरा नीति महत्व से मैं उद्धार नहीं पा सकता हूँ, यीशु मसीह का नीति महत्व से करके यीशु मसीह को बड़ा समझा है। एक खुद के बारे में कुछ नहीं है, खुद को कुछ नहीं सोचा है, तो जीवन में जो गर्व घमंड करने का वो निकल जाती है कि यीशु मसीह को हम बड़ा कहते हैं, कि हम दीन हो जाते हैं करके हम देखते हैं। इसलिए हमारा दृष्टिकोण, खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। कई बार दूसरों को तुच्छ जानते हैं लोग कि खुद को बड़ा समझते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद तुम्हारा दृष्टिकोण अलग हो जाते हैं। तुम नई सृष्टि हुआ है कि दूसरों को भी प्रेम करने के लिए तुम्हारा मन खोलने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि प्रभु कैसा तुमसे प्रेम रखा है। यीशु मसीह ने मछली पकड़ने वालों को ही बोला है, मछली पकड़ने वालों को क्या काम है, लोग रात को मछली पकड़ेगा, दिन में बेच दिएगा, खाएगा, फिर शाम को मछली पकड़ने को जाएगा, उतना ही वो लोगों का जीवन उसके ऊपर ही है, वो उधर ही राउंड है वो लोग का जीवन, बाकी कुछ नहीं योजना। प्रभु वो लोग को वचन सिखाने के बाद प्रभु बोला देखो मैं कैसा तुम्हारा पाँव धोया है, मतलब एक दूसरे का सेवा करो बोला है, कि स्वाद से जीवन नहीं चलाना है, खुद के बारे में हमेशा नहीं सोचना है, दूसरे के बारे में भी सोचना है। वो दुनिया में आजकल ज्यादा स्वाद, लोभ, मोह ये सब है, जो लोगों का दृष्टिकोण अलग है। यीशु मसीह के पास आया, नया सृष्टि में हमारा जो गुण बदल जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाते हैं, वो हम देखते हैं। और गलती 2 अध्याय 20 वचन में प्रेरित पौल ने बोला मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अभी मैं जीवन नहीं चलाता हूँ, यीशु मसीह मुझ में रखकर उसका जीवन चलाते हैं। मतलब ये नया सृष्टि में हम पुराना जीवन को मर चुका है, ये अनुभव हमको आना पड़ता है। तो पुराना लालसा, पुराना योजना, पुराना आदत, पुराना संबंधी, पुराना जो धार्मिकता, ये सब हम छोड़ देना, पुराना जीवन को हम मर चुका है करके उसको छोड़ देना पड़ता है। नया जीवन पुराना जीवन दोनों साथ में नहीं जा सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम नया दाखरस पुराना मशकों में, पुराना बॉटल में नहीं डाल सकते हैं, वो बॉटल बदल होना पड़ता है, तब तुम नया दाखरस उसमें डाला वो रहने वाला है, दोनों बच जाएगा बोला है। वैसा हमारा जीवन नया होना, तब प्रभु का सच्चा आनंद शांति हमारा जीवन में आ जाते हैं, वो हम देखते हैं। और तो प्रेरित पौल ने कहते कि पहले थिस्सलुनीकरण पत्र 2 अध्याय में कहते कि मैं कैसा तुम लोगों के बारे में मैं चिंता करता हूँ, माँ बाप कैसा बच्चों के बारे में सोचते हैं, वैसा मैं तुम लोगों को कितना नाजुक से मैं तुमको प्रभु में संभालते आया करके प्रेरित पौल ने पहले थिस्सलुनीकरण पत्र 2 अध्याय 7 वचन से उधर बताते हैं। उसको दूसरों के ऊपर कितना प्रीति आया, हम देखते कि उसका जीवन में कितना वो उसका जीवन में बदल गया करके हम देखते हैं। तो तीसरा बात है, तीसरा परिवर्तन क्या हुआ है, हम देखते हैं कि उसका व्यक्तित्व बदल जाते हैं।
द पर्सनालिटी चेंजेस, व्यक्तित्व बदल जाते हैं, पर्सनालिटी बदल जाते हैं। यीशु मसीह में नई सृष्टि मतलब लोगों का पर्सनालिटी बदल जाते हैं। पर्सनालिटी मतलब ये गुण बदल जाते हैं। वही हम देखते हैं गलती 2 अध्याय 20 वचन में लिखा है, मैं पुराना जीवन को मर चुका हूँ। तो पुराना जीवन का गुण बदल जाते हैं, वो हम इधर देखते हैं। प्रेरित पौल कितना नम्र हुआ है, और वो कितना लोगों को सेवा करने के बुद्धि आया, वो दासत्व गुण आया है। वो कहते कि खुद के बारे में यीशु मसीह का दास करके कहते हैं। आजकल बहुत सेवा करने वाला बहुत लोग बड़ा समझता है, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं पास्टर हूँ, ये रेवरेंड हूँ, बिशप हूँ, ये सब बात कहते, बड़ा बात कहते खुद के बारे में। प्रेरित पौल ने कहते कि मैं दास हूँ, मैं यीशु मसीह का गुलाम हूँ करके कहते खुद के बारे में। उतना दिन हुआ है वो जीवन में, उसका पर्सनालिटी उतना बदल गया करके हम देखते हैं। और कितना वो हम देखते कि प्रभु के लिए वो उसका जो प्रीति भाव ने, हम देखते कि उसका जो मन का स्वभाव कितना बदल गया। हम देखते हैं दूसरों के बारे में कितना प्रेम रखा है, दूसरों का सेवा करने के लिए उसका दिल कितना बदल गया। हम वचन में हम देखते हैं क्या, और जवाबदारी लेने का, और प्रभु का सेवा में जवाबदारी लेने का गुण उसको आया है। आजकल बहुत लोग जवाबदारी नहीं लेता, जब जवान लोग ऐसा घर में है, वो लोगों का जीवन का जवाबदारी नहीं लेता है, माँ बाप जवाबदारी नहीं लेता है, कैसा भी जीवन चलाता है। कोई लोग शादी होने के बाद भी लड़का लड़की जैसा जीवन चलाता है। वो नहीं समझता है कि तुम लड़कपन से तुम अभी पति पत्नी का वो स्टेज में आया है, अभी जवाबदारी ज्यादा होता है। देखो बचपन से तुम लोग सोचने में मालूम होता है हमारा पर्सनालिटी कैसा बदल जाते हैं। बचपन में थोड़ा जवाबदारी है कि माँ बाप तुमको सब कुछ दे रहे हैं, तुम सिर्फ स्कूल जाके आते हैं। लेकिन थोड़ा कभी बड़ा हो रहा है, तुम्हारा जवाबदारी बढ़ते जाते हैं, तुम्हारे खुद स्कूल को तो पुस्तक पुस्तक समझ संभालना पड़ेगा, तुम खुद टाइम पर स्कूल जाना पड़ेगा, तुम्हारी जवाबदारी। कॉलेज में गया और जवाबदारी बड़ा होता है कि तुम दुनिया में जा रहे, तुम उधर क्या क्या करते हो, तुम्हारा जवाबदारी है। माँ बाप पीछे नहीं आ रहे, तुमको वापस लाने के लिए कोई नहीं आएगा उधर। स्कूल में जाता वैसा तुम्हारा खुद जीवन तुम चलाना पड़ेगा, सुरक्षित जाना आना, तो जवाबदारी बढ़ जाती। और तुम शादी किया मतलब तुम्हारा जवाबदारी और बढ़ते की, और दूसरों के साथ संबंध है, और दूसरे लोगों के साथ तुम्हारा जवाबदारी उधर आते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी उधर लेक्का देने का काम है, जवाबदारी का काम। पहले जैसा तुम कभी भी जाके कभी भी नहीं आता है किधर भी, वो दूसरों के साथ संबंध है, तो उधर दूसरों के साथ तुम एकता में चलना जरूरत है। देखो पति पत्नी का जवाबदारी, इसलिए जवान लोग तुमको जवाबदारी नहीं है, तुम शादी नहीं बनाना पड़ता है कि तुमको संभालने को नहीं हुएगा, दूसरा लड़के के साथ दूसरा लड़की के साथ जीवन चलाने को तुमको नहीं हुएगा, तुम अकेला जीवन चलाना चाहते हमेशा। भाई बहुत लोग ने सुना है, हमारे गांव में एक सिस्टर और नर्स काम करता था, वो जो उसका मेहमान के साथ उसका मामा का बेटा का साथ शादी किया है, वो बोलते कि मुझे उसके लिए प्रार्थना करो बोलते, क्योंकि वो काम होने के बाद वो माँ बाप के घर में जाता है, उसका माँ बाप के घर में जाता है, तो रेलवे काम होने के बाद शाम का और रात को आता है घर में। और वो लोग को दो बच्चे लोग है, लड़का लड़की लोग, बड़ा स्कूल जाने कॉलेज जाने वाला, बोलते हैं कि देखो लोगों के बारे में घर के बारे में वो चिंता नहीं करता है, वो काम होने के बाद उसका माँ बाप का घर में जाकर बैठते है, वो बाद में रात में आता है घर में। तो ऐसा आदमी है, मतलब वो जवाबदारी नहीं ले रहे, तो पहले जैसे माँ बाप के पास जा रहे हैं। ऐसा आज का लड़का लड़की लोग ऐसा है, हमेशा लड़का लड़के लोग जैसा शादी के बाद भी वैसा होता है, माँ बाप के पास ही बैठना है, वो लोगों का सहाय लेना, वो सब करते रहते हैं। ये गलत बात होता है कि तुम्हारा खुद जवाबदारी लेना पड़ता है। प्रभु वचन में लिखा है, हम लोग परिवार के जीवन के बारे में हम देखा है, वैसे ही बच्चे लोग आने के बाद और जवाबदारी बढ़ते हैं कि तुम दूसरों को बनाना जरूर है जवाबदारी, और जीवन को तुम बनाना पड़ेगा, जो लोगों का जीवन को बड़ा बनाना पड़ेगा, उन लोगों को ये बहुत बड़ा जवाबदारी होता है। इसलिए परमेश्वर ने ये जवाबदारी के काम बड़ा होने के बाद दे रहे, 20-30 साल के बाद ये हो रहे, 10 साल में ऐसा नहीं हो रहे।
क्योंकि परमेश्वर ने हमारा उम्र बढ़ रही तब हमारा मन को जवाबदारी भी आता है, हमको समझ में आती है। हमारा उम्र बढ़ रहे तब हमको जवाबदारी समझ में आता है, हमारा जवाबदारी क्या है। तब परमेश्वर ने ये सब हमको देते हैं। बचपन में अभी बच्चों लोग हाथ में 10 रुपए दिया, उसको मालूम नहीं क्या करना है, दुकान में जाके दिएगा, चॉकलेट दे बोलेगा, वो 1 रुपया चॉकलेट देकर 10 रुपए ले सकता है, उसको मालूम नहीं 10 रुपए से क्या करना है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमको उम्र कभी बढ़ रहे, हमारा ज्ञान बढ़ रहे, तब हमको जवाबदारी दे रहे। जब तुम शादी किया उसके बाद बच्चों लोगों को बना रहे, तब तुमको बच्चों को संभालने का तुमको एक जवाबदारी आना पड़ता है, मन बड़ा होना पड़ता है। कोई लोगों का मन नहीं बढ़ते हैं, ये परिवार से होता है। तुम्हारा माँ बाप तुमको जवाबदारी नहीं सिखाया है, तुम्हारा मन नहीं बढ़ते, ये हम समझना पड़ता है। इसलिए घर में माँ बाप बच्चों को तैयार करना पड़ता है। हमारे क्या में छोटा बच्चे लोगों को एक रूम अलग देता है, वो लोगों का अलग रूम है। अभी मेरा बहन का लड़की है, मैं उधर था वो लोगों के साथ कई दिन, और मेरा बहन का लड़की को अलग रूम है, वो लोगों को 2 बेडरूम है, 2 लड़की लोगों को, तो वो लोगों के लिए 1 बेडरूम है, 3 बेडरूम है उधर। तो एक एक लड़की को एक बेडरूम अलग है, वो लोग उधर जाके सोने का है, उधर खेलने का अलग है, वो लोगों का जवाबदारी लेना पड़ेगा रूम में। ऐसा बचपन से वो लोगों को जवाबदारी देता है, वो लोग तैयार करते हैं। अभी 12 साल होता है उधर अमेरिका में, लड़का लड़की लोगों को, तो अभी तुम्हारे जीवन तुम चलाओ बोलता है, तुम काम करो या आगे पढ़ो, तो तुम्हारा तुम्हारा जवाबदारी। जब वो लोग काम करेगा, पैसा कमाएगा, वो आगे पढ़ेगा, घर लिएगा, कार लिएगा, वो सब वो लोगों की जवाबदारी है। 12 साल के बाद माँ बाप नहीं देखेगा, देखो। और माँ बाप से पैसा लिया वो लोग वापस दिएगा, लोन जैसा लिएगा। हमारे देश में क्या जवाबदारी हो रही है, मतलब हमारे देश में सब लोग माँ बाप के ऊपर ही गिरते हैं। देखो मरने तक माँ बाप के ऊपर ही गिरते, वो लोग कितना वजन उठाना पड़ेगा। थोड़ा कुछ समस्या है, माँ बाप के पास भागेगा है, तो खुद जीवन चलाने को नहीं होता है। उधर वैसा तैयार करते हैं, 12 साल में तुम स्कूल पढ़ा है, तुम काम करने के लिए तैयार है, और तुम खुद कार चलाने को तैयार है। उधर 12 साल में लाइसेंस, कार का लाइसेंस आता है, उसके बाद वो लोग कार चला के कॉलेज जाओ या काम करने को जाओ, उधर काम करता है वो लोग, कॉलेज में पढ़ता है, वो काम करता है, वो पैसा कॉलेज में भरेगा, वो लोग आगे पढ़ेगा और चाहिए तो, वो लोगों का इच्छा है। वैसा वो लोग माँ बाप बच्चों को तैयार करते हैं। हमारे देश में गलत काम ये होता है, माँ बाप तैयार नहीं करते हैं, सिर्फ खाना पीना देता है, छोड़ देता है, तुम के लोग कुछ भी करो आगे। वो लोगों का बुद्धि ज्ञान जवाबदारी के बात नहीं समझाते हैं, इसलिए बहुत लड़का लड़की लोग खराब हो गए। जवाबदारी नहीं ले रहे, घर चला सकता नहीं, कुछ जीवन चला सकता नहीं, ये समस्या आ रही। पवित्र शास्त्र पर लिखा है, यीशु मसीह के पास हम आने के बाद हमारे जीवन में जवाबदारी लेने का बुद्धि आना पड़ता है। प्रेस्तपाल हमको ही बता रहे उसका जीवन में कितना वो जवाबदारी लिया है, प्रभु के लोगों के बारे में जवाबदारी लिया है उस समय, ये प्रेस्तपाल ने कहा है। इसलिए हम लोग देखते कि हमारा जीवन नया हुआ है, तो यीशु मसीह में हमारा पर्सनालिटी बदलना पड़ता है। हमारा जीवन में जवाबदारी लेने का बुद्धि आना पड़ता है, दूसरों के बारे में, खुद के बारे में जवाबदारी लेना है, दूसरों के बारे में भी जवाबदारी लेना है, और दूसरों के बारे में हम सोचना है, दूसऱ्यांच्या हितासाठी आणि आशीर्वादासाठी जगाने। बेस्ट ऑफ ऑल खुद के लिए जीवन नहीं चला रहे हो, बोलते कि मैं वो लोगों का अच्छा के लिए, मंडली के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करके पड़ते हैं, मतलब हमेशा हमारा स्वार्थ के लिए जीवन नहीं चलाना पड़ता है, हम दूसरों के बारे में भी चिंता करना पड़ता है। फिलिपियों को पत्र 2 अध्याय में लिखा है, हमेशा तुम्हारा खुद के बारे में मत सोचो और दूसरों की जरूरत के बारे में भी सोचो करके प्रेरित पाल में उधर हमको प्रोत्साहन करते हैं। तो यीशु मसीह में नया सृष्टि हुआ, मतलब नया सृष्टि में ये स्वाद लोग निकल गया है। अभी तुम त्याग जीवन आया, दूसरों के बारे में चिंता करते हैं, दूसरों का अच्छा तुम देखना चाहते हैं, दूसरों का आशीर्वादों को बांटना चाहते हैं। देखो दूसरों का तकलीफ, दूसरों को हानि नहीं करना है, ये देखते हैं। आजकल कितना लोग दूसरों को दुख देते रहता है। हाँ, बातचीत में, तुम्हारा क्रिया में लोगों को दुख दे रहे, तुम घर में हो बाहर हो, लोगों को दुख देते, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी करते हैं, सामने लोग बोलता अच्छा नहीं है, वैसा नहीं करना है, नहीं सुनते। मतलब कि तुम सामने लोगों का जो आशीर्वाद तुम नहीं देख रहे, सामने लोगों का अच्छा बुरा नहीं देख रहे, मतलब
तुम्हारा जो पर्सनालिटी बदल गया नहीं, तुम्हारा बुद्धि बदल गया नहीं, वही हम इधर देखते हैं। जो तुम्हारे व्यक्तित्व बदल गया नहीं, मतलब यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में नहीं आया, तुम हठीले है। देखो लोग हठीले है। हाँ, परमेश्वर ने कहा इस्राएल लोगों के बारे में, वो लोग बहुत हठीले लोग हैं, इसलिए वो लोगों को परमेश्वर मार डालना पड़ा है, वो लोग सुनने वाला नहीं है, तो परमेश्वर ने वो लोगों को मार डालना पड़ा है पुराने नियम में। नया नियम में प्रभु ने कहते कि तुम आज्ञाकारी होना है, इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुम लोगों को सिखाओ, मैं जो जो बातों को तुम बताए, तुम लोगों को बताया है, वो लोग मानने के लिए वो लोगों को सिखाओ। ये शिष्य बनाना मतलब। हम लोग शिष्य होना मतलब क्या है? सिर्फ मंडली में आना, गीत गाना, चिल्लाना, बहुत लोग हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते रहता है, वो नहीं है। अबे पेंतुकोस्त मंडली में ज्यादा वही होता है, चिल्लाना। वो लोगों को वचन मालूम नहीं बराबर, जीवन बराबर नहीं है। ये सब बोलने से नहीं है, चिल्लाने से नहीं है, कि हमारा चाल चलन बदलना पड़ता है, हमारा आदत बदलना पड़ता है, हमारा बुद्धि बदलना पड़ता है। देखो हठीली बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि जाना पड़ता है, हमेशा हमारा खुद के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। यही नया सृष्टि मतलब। देखो यीशु मसीह में नया सृष्टि मतलब हमारा जीवन का उद्देश्य बदलना है, हमारा जीवन का दृष्टिकोण बदलना है, हमारा जीवन का व्यक्तित्व बदलना है। द पर्पज इन लाइफ, the perspective in life and the personality in life has to be changed। वही हम प्रभु वचन में हम देखते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में बदलाव आना पड़ता है। तब हम लोग दूसरों को भी बताने वाले हैं। देखो कभी लोग यीशु मसीह के पास आया, नया जन्म पाया है, यीशु मसीह का नया जीवन अनुभव किया है, वो लोग तुरंत जाके दूसरों को बताया है। समरयसी दूसरों को बताया, गांव में जाकर वो भूतग्रस्त आदमी, कभी प्रभु ने उसका भूतों को निकाल दिया, वो तुरंत जाके लोगों को बताया है। और अंधा आदमी तुरंत लोगों को बताया है, कभी प्रभु ने उसका आंख को खोला था। ये सब बहुत दिन तक चुपचाप रहने के बाद नहीं आया। तुम्हारा जीवन नया हो गया है, तुम चुप नहीं रहेगा, तो तुरंत तुम लोगों को बताएगा, मेरे पापों को प्रभु के सामने मान लिया हूँ, प्रभु मुझे नया जीवन दिया, मेरा जीवन साफ हुआ है, ऐसा तुम लोगों के सामने मान लेना वाला है। जक्कैया का जीवन में प्रभु आया, जक्कैया का घर में यीशु मसीह गया, तब जक्कैया का दिल में यीशु मसीह गया, तब उसका जीवन नया हो गया। और जक्कैया ने बोला, प्रभु मैं किस अन्याय से लिया, मैं उसको वापस दूंगा, और मैं गरीब लोगों को मेरा आधा संपत्ति बांट दूंगा। तो उसका जीवन बदल गया, प्रभु के सामने मान लिया है। ये होता है, लोग चुपचाप रहेगा, यीशु मसीह को मानता मानता, तो मानता तो तुम नहीं बोल रहे किसको भी, क्या क्या बदल गया जीवन में, नहीं बोलता है। अभी कोई लोग गवाही दे बोलेगा ना, बोला प्रभु चंगा किया, सब अच्छा कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद करता है, प्रभु अच्छा ही कर रहे हैं सबको, पापी लोगों को भी सब अच्छा ही कर रहे हैं, प्रभु बुराई किसको कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे जीवन में प्रभु का उद्धार अनुभव किया क्या, प्रभु का क्षमा लिया क्या, यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा करके स्वीकार किया क्या, ये जरूरत है। ये गवाही मतलब लोग नहीं समझते हैं। हमेशा गवाही मतलब बीमार पड़ा था, चंगा हुआ है, प्रभु मुझे आशीर्वाद दे रहे, वो बड़ा गवाही नहीं है। वो दुनिया को लोग, वो गवाही से बड़ा गवाही दुनिया लोग दे सकते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारे जीवन में उद्धार अनुभव किया क्या, ये गवाही जरूरत है। यीशु मसीह तुम्हारा पापों को क्षमा किया, यीशु मसीह में तुम नया सृष्टि हुआ है, पुराना जीवन बीत गई, देखो वे सब नई हो गई करके प्रेरित जैसा कह सकते हैं। प्रेरित ने जो वचन लिखा है, दूसरा कोरिन्थ 5:17 वचन, वो उसका अनुभव से लिखा है। उसका जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, उसका जीवन का उद्देश्य बदल गया, उसका जीवन का दृष्टिकोण बदल गया, उसका जीवन में उसका व्यक्तित्व बदल गया है। वो पहला कैसा आदमी था, वो कैसा हो गया प्रभु में। पहला लोगों को दुख देता था, अभी प्रभु के लिए दुख उठाता है, उसका उठाने को शुरू हुआ है, प्रभु के लिए उसका प्राण देने को तैयार हुआ है। पहला कितना गर्व घमंड से जीवन चलाता था, अभी कितना दिन हो गया है। देखो खुद के बारे में प्रधान पापी कहते हैं तो कितना दिन हुआ है, हम वचन में देखते हैं कि ये परिवर्तन जीवन में दिखाना जरूरत है। यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में ये गुण हमारे जीवन में आना पड़ता है। ये नया सृष्टि का बात है। ये नया सृष्टि में तुम आगे बढ़ने के लिए होता है, यीशु मसीह का शिष्य होता है।
यीशु मसीह का शिष्य होने के लिए हम पहले नया सृष्टि होना पड़ता है, तब तुम्हारा गवाही में ये तुम दे सकते हैं पहले कैसा था, कैसा यीशु मसीह के पास आया है, कैसा तुम्हारा जीवन परिवर्तन हुआ है, ये हमारे जीवन में होना जरूरत है। वैसे प्रेरित पौल ने दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय दूसरा वचन में बताया है, जो बातों को तुम मुझसे सुना है ये तुम दूसरों को सौंप दे, और वो लोग दूसरों को भी बताने वाला होना है। वैसा हम जो वचन सुनते हैं प्रभु से, प्रभु के वचन से, ये हम दूसरों को देना पड़ता है, तब हम दूसरों को शिष्य बनाना पड़ता है, तब वो लोग दूसरों को देने वाला है। ये हम सिर्फ सुन के हमारे पास रखने का चीज नहीं है। ये जो बीज हमारा घर में सिर्फ रखने से कुछ फायदा नहीं है, बीज को बोना पड़ता है जमीन में, बीज को जमीन पर डालना पड़ता है, तब उससे फल आने वाला है। प्रभु ने कहा तुम बहुत फल लाना है, तब पिता को महिमा आती है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय 16 वचन में कि मैं तुम लोगों को चुन लिया हूं कि तुम लोग जाकर तुम फल लाना है, तुम्हारा फल बने रहना। इसलिए कितना साल से लोग सुनते रहते हैं, वो दूसरों को नहीं बता रहे, वो बीज को वैसा रख रहे, वो बीज को हम बोना पड़ता है, लोगों को बांधना पड़ता है, तब वो फल आ जाते हैं। तो दूसरे लोग भी प्रभु के पास आते हैं, वो लोग दूसरों को बताने वाला है, तब प्रभु का राज्य बढ़ते जाते हैं। यही प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन में। यीशु मसीह में तुम आया है, यीशु मसीह में तुम नई सृष्टि है, तब ये नई सृष्टि को तुम दूसरों के सामने दिखाना, दूसरों को बताना है, दूसरों के सामने गवाही देना है। और जो प्रभु वचन तुमको सिखाते हैं, तुम प्रभु वचन पढ़ते हैं, वो दूसरों को भी तुम बताना है, तब तुम प्रभु में आगे बढ़ते जाए, प्रभु का शिष्य होने वाला है, तब दूसरे लोगों को भी तुम शिष्य प्रार्थना करेंगे। और फिर प्रभु तुम्हारा वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम नई सृष्टि होने के लिए हम प्रभु तुमका हमको बुलाया है कि हमारे पापों से हमको क्षमा करने के लिए, सब आदम से दूर करना है, शुद्ध करने के लिए प्रभु तुम्हारा लहू क्रूस पर बहाया है। कभी हमारे पापों को मान लेते हैं प्रभु, तुम क्षमा करने के लिए, सब आदम से शुद्ध करने के लिए तुम तैयार है, विश्वास योग्य है। हम धन्यवाद करते हैं, तुम क्रूस पर किया जो काम के द्वारा, बलिदान के द्वारा हमको तुम मुफ्त उद्धार लाते हैं, उद्धार वरदान देते हैं प्रभु, ये तुम्हारा अनुग्रह के द्वारा हुआ है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा जीवन में हम नई सृष्टि होना है, नया जन्म अनुभव करना है, कि हमारा जीवन का उद्देश्य बदलना है, हमारा जीवन का दृष्टिकोण बदलना है, हमारा जीवन का व्यक्तित्व बदलना है, कि हमारा गुण, हमारा आदत, हमारा संबंध, हमारा योजना प्रभु ये सब बदलना है, ये अनुभव हमको देना है। ये सिर्फ हम ऊपर ऊपर मानने वाला नहीं, लेकिन अब प्रभु हमारा अंतःकरण में ये बदलाव लाना है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारा जीवन बदलकर हमारे जीवन में सच्चाई से नई सृष्टि होना है, ऐसा अनुभव हमको देना है। तब हम दूसरों को भी गवाही देने वाला है, और दूसरों को भी ये वचन बांधने वाला है, तब तुम्हारा नाम को महिमा आने वाला है। प्रभु ऐसा आशीष देना, हर एक को तुम आशीष देना है, और फिर मिलने तक तुम्हारा प्रीति और शांति है, पवित्र आत्मा को भाईचारा हमारे साथ सदा रहने के लिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं।